तो वो उस नदी के साथ साथ ना लकड़ियां वहां से ला रहा था, सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। मतलब वो औरत इतनी सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर। वो पूरा बोलते ना मोहित हो गया। उस पर्सन का पीछे परिवार था, उसकी बीवी थी, उसके बच्चे थे। वो एक लड़की नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी। तो वो क्या करती थी, वो ना ऐसे चूल्हा, मतलब जहां पे वो कुछ पका रही होती थी, उस चूल्हे में अपने टांगे लगा देती थी वो जलाने के लिए। वो जो चुड़ैल है वो आज भी वहां पर रोती है। गुड वाला मॉर्निंग हैगा जी, एंड राम राम सभी को। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग चैनल में। तो भाई नई सुबह की शुरुआत, और यहाँ पे हिमाचल में ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है, माइनस में टेम्परेचर जा रहा है भाई। अभी थोड़ा होगा, लगभग मुझे लगता है कि 7-8 डिग्री। बाकी जो रात का टेम्परेचर है वो इस वक्त माइनस में है। और इस वक्त हालत तो बहुत ख़राब होती है भाई यहाँ पे। और देख रहे हो ना, कोल्ड की संभावना मुझे लग रही है। तो आज जो हम करने वाले हैं, आज एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। और वो कहानी मुझे भी किसी ने सुनाई है। जब सुनाई थी तो मुझे लगा था, मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ था उस कहानी पे कि ऐसा भी कुछ होता है या ऐसी भी चीज़ें हैं। और वो कहानी हिमाचल की ही है। तो आप सभी को मैं उसके बारे में आज बताऊंगी। आ, कहानी है भाई एक चुड़ैल की, जिसने एक इंसान से शादी कर ली। और उसके बाद क्या हुआ, डिटेल में बात करते हैं उसके बारे में। तो चलो फिर। वो तो लो जी, साइड में आ गए हैं आप लोगों को कहानी सुनाने के लिए। एकदम पूरा एकांत में माहौल बना दिया है। और कहानी जो है दोस्तों, कुछ ऐसी है जो मैंने सुनी थी, तो मुझे यकीन नहीं हुआ था उस चीज़ पे कि ऐसा भी कुछ होता है। बट अब इसको हम एक कहानी के जैसे ही सुनेंगे। वैसे जिसने मुझे बताया है, ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको एक कहानी की तरह ही लेंगे। यहाँ पे जिन जिन लोगों ने मेरा वो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस वाला वीडियो देखा है, उन लोगों को पता होगा कि यूट्यूब पे आने से पहले मैं जॉब किया करती थी। और जहाँ पर जॉब करती थी वहाँ पर भाई, यस ऑफ कोर्स, मेरे साथ और भी लोग थे, काफ़ी सारे लोग थे। एक जो मेरी जूनियर थी, वैसे एज में मुझसे बड़ी थी वो, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस में वो मेरी जूनियर थी। तो उनके साथ मेरी एक इंटरेक्शन हुई थी, जहाँ पे उन्होंने अपनी स्टोरी एक शेयर की थी, जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही डरावना और भयानक है। तो बातों ही बातों में उन्होंने मुझे बताया था। ये स्टोरी मैं आप सभी को बता दूं कि कांगड़ा साइड की है। कांगड़ा जो है, जहाँ पर मेरी उस कलीग का घर था। और उनका घर था, मतलब वैसे ना, उनका घर हाईवे के साथ लगता हुआ था। लेकिन उनके घर के नीचे और उस हाईवे के नीचे एक बहुत गहरी खाई थी। बहुत गहरी, मतलब बहुत नीचे जाके। उनका घर बहुत हाइट पे बना हुआ था। और वो जो खाई थी, उस खाई में मतलब नीचे जाके ना नदी थी एक। हमारे हिमाचल में उसको खड्ड बोलते हैं। वहां से पानी लगातार बहता रहता है, आप सभी जानते हैं। मतलब वो ऐसी नदी नहीं होती कि जो एकदम प्लेन के यहाँ सिर्फ पानी पानी जा रहा है। वहां बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें भी होती हैं, बहुत सारे पत्थर होते हैं, और वो थोड़ा 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 पानी साइड से वो बहता रहता है। तो इस तरीके की, मतलब यहाँ पे खड्ड बोलते हैं उसको। तो वहां पे ना बड़ा ही, मतलब एक अजीब किस्सा है उस नदी का, जो उनके घर के ठीक नीचे से बहती है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल साथ में, बहुत नीचे से। वहां पे उनका कहना है कि एक टाइम पे उनके गांव का ही कोई ना आदमी वहां से, मतलब कुछ काम कर रहा था वहां पे, लकड़ियां वकड़ियां चुन रहा था। आप सभी जानते हैं पहाड़ी इलाके हैं, आग जलानी होती है, चूल्हा जलता है, तो उसके लिए लकड़ियां लेकर आते हैं। तो वो उस नदी के साथ साथ ना लकड़ियां वहां से ला रहा था, सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। और उस टाइम पे उसको वहां पे एक औरत मिलती है। मतलब वो औरत इतनी सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर। वो पूरा बोलते ना मोहित हो गया, इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो गया वो उसकी तरफ कि उसको किसी भी चीज का होश बिल्कुल भी नहीं रहा कि ये क्या है, और यहाँ पे इतनी सुंदर ये क्या कर रही है लड़की भाई। और वो इतना अट्रैक्ट हो गया उसकी तरफ कि उसने अपनी सुध बुध खो दी, मतलब पूरे तरीके से, जो कहानियां बनी हुई हैं जिस हिसाब से। और उस पर्सन का पीछे परिवार था, उसकी बीवी थी, उसके बच्चे थे। लेकिन वो मतलब गायब हो गया टोटली अपने घर से, और वो वहीं पे रहने लगा।
उसी नदी में एक झोपड़ी बना के, और उसने उस लड़की के साथ वहीं शादी कर ली, वो वहीं रह रहा है। अब वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, किसी को नहीं आता पता कि भाई वो कहाँ है, कहाँ गया। तो धीरे धीरे ये चीज़ जो है फैलने लगी कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है उस इंसान के साथ। अब दोस्तों उसके अलावा ये बात सबको पता थी कि वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। वो जो वहां पे वो इंसान फंसा, उसके अलावा किसी को भी नहीं पता था कि नॉर्मल लड़की नहीं है। वो एक लड़की नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी जो भटकती रहती थी उसी नदी के आसपास, जैसा कहानी मुझे सुनाई है। तो हुआ क्या कि भाई इन लोगों के जो है मतलब एक किस्म से शादी कर ली उन लोगों ने, अपनी तरफ से शादी हो गई उसकी, उसके बच्चे हो गए। वो कहीं नहीं आता जाता था वहां पे, वो वहीं पे रहता था। बट वो क्या करती थी, जब उसको खाना बनाना होता था ना, तब वो उसको मतलब वहां पे आने नहीं देती थी जहाँ पे उनका खाना बनाने की जगह थी, या जो भी उनका किचन होगा वहां पे जहाँ खाना बनता था, जो चूल्हा वूल्हा जलता था, वहां पे वो उसको आने नहीं देती थी। उसको वो साइड में रखती थी, किसी ना किसी बहाने से उसको वो साइड में रखती थी। अब उन लोगों के जो बच्चे हो गए आगे, तो वो बच्चों को भी नहीं आने देती थी। अब आपको पता है बच्चे शरारती होते हैं। अब बच्चों ने एक दिन उसको देख लिया, और जब बच्चों ने उसको देख लिया तो वो बड़ा ही डरावना सीन था, और वो अपने फादर को भी लेकर आए चुपके चुपके से कि देखो क्या हो रहा है। तो वो क्या करती थी, वो ना ऐसे चूल्हा मतलब जहाँ पे वो कुछ पका रही होती थी, उस चूल्हे में अपने टांगे लगाती थी वो जलाने के लिए। उसकी टांगे जल रही होती थी और वो खाना पक रहा होता था ऐसे। तो मतलब ऐसे वो खाना बनाती थी, और वो खाना वो सब खाते थे। तो उस इंसान ने उस दिन वो देखा, पता नहीं किस तरीके से, भाई क्या चमत्कार हुआ उसके साथ, कि वो भागा वहां से। वो भाग गया वहां से, चला गया वहां से। और जब वो गया तो भाई जब वो अपने घर पहुंचा तो इस चीज को ना सालों हो चुके थे मतलब। तो वो अपने घर गया, उसका किसी तरीके से इलाज विलाज करवाया। और वो जो थी वो औरत, वो वहीं अटकी हुई थी, वो वहां से बाहर नहीं जा सकती थी, किसी वजह से वो वहां पे फंस गई थी। तो इसीलिए उसने अपना पूरा परिवार वहां बसा लिया, मतलब वो चुड़ैल थी एक, और उसके सामने उसकी सच्चाई आ गई। तो जो मेरी कलीग थी उसका कहना है कि भाई वो जो चुड़ैल है वो आज भी वहां पर रोती है। उसकी जो चिल्लाने की आवाजें हैं, और जो आदमी उसके साथ रह रहा था उसका नाम वो आज भी पुकारती है, और जोर जोर से रोती है, मतलब रात के टाइम पे। रात में आपको पता है कि भाई भूतों का टाइम माना जाता है 12 बजे के बाद, तो वहां पे रोने की आवाजें आती हैं। और वो बहुत तेज तेज नाम पुकारती है, और कहती है मतलब वापस आ जाओ, जैसे कोई औरत ना एकदम मतलब शिद्दत से रो रही हो। इतनी तेज आवाज आती है उनके घर तक, उस नदी से। उनका घर बिल्कुल टॉप पर है, और वो कहते कि हमारा अकेला घर है, तो भाई हम तो नहीं जाते बाहर, मतलब हम बिल्कुल नहीं जाते। और उसका जो प्रकोप है ना वो है वहां पे, वहां से एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं, ऐसा उनका कहना है भाई। अब मैंने ये चीज खुद एक्सपीरियंस नहीं की है, तो इसलिए मैंने उसको एक कहानी की तरह ही सुना, और एक कहानी की तरह ही मैं आपको बता रही हूँ। बट इस तरीके का एक्सपीरियंस अगर किसी के साथ होता है तो भाई, मतलब ये नहीं कि मैं डिनाई करती हूँ इन चीज़ों को कि ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। बट ये वाला इतना मतलब ये जो किस्सा है, थोड़ा सा यकीन करना मुश्किल है कि ऐसा किसी ने किसी चुड़ैल के साथ शादी कर ली और उसके बच्चे भी थे। उसके बाद वो बच्चे कहाँ गए, वो किसी को कुछ अता पता नहीं है। उस आदमी का क्या हुआ उसके बारे में भी कोई डिटेल जो है नहीं बताई। मतलब यही था कि हाँ भी उसका इलाज करवाया उन्होंने किसी तांत्रिक मांत्रिक से, उसको ठीक किया। और वो कैसे मतलब उसने वो देखकर उसके चंगुल से वो कैसे निकल गया, जब उसने देखा कि ये तो चुड़ैल है, तो उसको कैसे उसके दिमाग में ये चीज आई कि मैं यहाँ से भागूं, जबकि वो उसके वश में था। कई बार मुझे लगता है कहानी बनाई है, कई बार मुझे लगता है कि ये सच है। वैसे आपको क्या लगता है? और अगर कोई है भाई कांगड़ा का, तो क्या सचमुच में सच है ये या कहानी है? कमेंट सेक्शन में बताओ जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपके भी कोई ऐसे किस्से हैं तो आप मुझे ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, हम आपकी स्टोरीज भी शेयर करेंगे। फिलहाल ये तो मेरी सुनी सुनाई कहानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।